के संदेश में जाएंगे, आज के वचन में जाएंगे। मरकुस का किताब 9 अध्याय वचन 14 से 27 ना मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग बाइबल खोल सकते हो, वहाँ पर आ सकते हो और इन वचनों को हम सब सुन सकते हैं। जितने लोगों के पास बाइबल है ना, उन बाइबल को आप खोल कर वहाँ पर आ जाओ। मरकुस का 9 अध्याय वचन 14 से 27 में पढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह के फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उससे उत्तर देकर कहा, हे अल्पविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें से फिर कभी प्रवेश न करना। जब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई, बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया है, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारी विनती प्रार्थना है, प्रभु यीशु, आप इन वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करें, हम सभी को सिखाने में सहयोग करना। पिता, हमारी विनती प्रार्थना है कि आप इस स्थान पर, इस जगह पर उपस्थित हो, क्योंकि आपने कहा कि आपके नाम से जहाँ भी 2 या 3 होते हैं, परमेश्वर तो वहाँ पर मौजूद होता है। हम विश्वास करते कि तेरे वचन को जो हमने सुना, हमें समझने में समझ, बुद्धि और ज्ञान देना, हमारे कानों को अभिषेक करना, हमारे हृदय को तैयार करना। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को पूरे सप्ताह संभाला और यहाँ पर लेकर आया, और परमेश्वर अपने वचनों से हम सभी से बातें करेगा। ये हमारे पास एक अपेक्षा है। अपेक्षा का मतलब है हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि वो हमें सिखाएगा। क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया कहो, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो ना। आज रियली जो इन वचनों को हमने सुना कि एक पिता के पास एक पुत्र है जो उसकी कौन सी बीमारी है? फिट की बीमारी, जो कभी वो आग में गिरता, कभी वो पानी में गिरता, कभी फेन आता उसके मुंह से, और बहुत सारी चीज़ों से वो गुजर रहा है। और उसके पास कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं। मगर उसका पिता ने क्या किया? अब यीशु के चेलों के पास लेकर गया, और उसके चेलों ने क्या किया? उसे निकाल नहीं पाया। मगर यीशु के पास जब लेकर आया तो यीशु ने क्या कहा ना? उसने कहा कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक मैं तुम्हारे इन बातों को देखूंगा, जानूंगा। मगर एक ही चीज़ है उसका, जो वचन जो 23 में क्या कहता है? यीशु ने वहाँ पर कुछ बातें कहा, क्योंकि उसका पिताजी ने ना वहाँ पर संदेह किया, मगर यीशु ने वहाँ पर सवाल पूछा। यीशु ने उससे कहा, 23 में 9 का 23 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? यीशु किसको पूछ रहा है? उसके पिता को, कि तेरे चेलों के पास लेकर गया, ठीक नहीं कर पाए, अब मैं तेरे पास लेकर आया और इसको क्या करना? ठीक कर। मगर एक सवाल पूछा 24 में ना,
22 में उसने कहा, उसने इस नष्ट करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कर सके तो यह हम पर क्या कर, तरस खाकर हमारा उपकार कर। यहाँ पर उसका पिताजी ने कहा कि हम पर क्या कर, तरस खा और मेरे ऊपर उपकार कर, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो आग में गिरता, कभी पानी में गिरता। मगर यीशु मसीह ने बहुत अच्छा एक शब्द कहा। यीशु ने कहा, उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। यीशु मसीह से सवाल पूछ रहा है ना, और यीशु मसीह ने सवाल पूछा उसके पिता से कि यह क्या बात है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आज का संदेश का मेरा शीर्षक है, विश्वास क्या है। और विश्वास क्या है, विश्वास को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। विश्वास क्या है, मतलब आपको सीखना है, जानना है। विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास एक हमारे लिए एक नींव की तरह, एक अटल की तरह, और एक वो कभी ना हिलने वाला एक विश्वास है। और विश्वास क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पिता ने संदेह किया कि मेरे पर क्या कर, उपकार कर, मेरा बेटा जो इस बीमारी से गुजर रहा है, ऐसे तेरे चेले ने ठीक नहीं कर पाया। पर यीशु ने कहा कि यह क्या बात है कि यह क्या बात है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु ने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और ये विश्वास हमारे लिए और आपके लिए जो बहुत ही कीमती है। तो विश्वास जो हमारे लिए बुनियाद की तरह, बुनियाद है, जो परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हो, उसको सीख रहे हो, जान रहे हो, हमारे आपके लिए क्या है? ये विश्वास है कि यीशु मसीह को आपने देखा नहीं, और हम उसके वचन को सुनते हैं, और सुनने के द्वारा क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। उसके वचन को सुन रहे हैं, और उसके वचन को सुनने के द्वारा हम विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह ही 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को जिंदा किया, और आज इज़राइल में उसका कब्र खाली है और वो जिंदा है। हालेलुया। ये हमारा क्या है? विश्वास। ये विश्वास है। इसीलिए इब्रानी की किताब में 11 अध्याय वचन 1 में लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हम विश्वास करते हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है, मगर हम उस पर क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। और विश्वास हमारे लिए ना, हमारे जीवन के लिए क्या प्राप्त कर सकते हैं ना, विश्वास को हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हम विश्वास को अपने थामे रहें और उसके साथ चलते रहें। अगर विश्वास हमारे जीवन में नहीं है और उसको हम थामे नहीं है, तो हमारा जीवन ना अधूरा है। एक माँ पिताजी और उसका बेटा, माँ पिताजी के ऊपर क्या रखता है? भरोसा रखता है, विश्वास रखता है कि मेरा माँ पिताजी है, मुझे बढ़ने में मदद करेगा, मुझे पढ़ाई करने में मदद करेगा, मेरी शादियों में मदद करेगा। एक बच्चे के जीवन में एक माता पिता का क्या है? विश्वास है कि वो मेरे लिए करेंगे। मगर अगर विश्वास ही नहीं है तो उनका जीवन अधूरा है। हालेलुया ना। आज हमें और आपको क्या करना है? विश्वास रखना है। मगर 24 में कहता है, बालक के पिता ने तुरंत क्या कहा? तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया ना। पिता वहां पर यीशु के पास आकर क्या कर रहा है? गिड़गिड़ा रहा है ना, गिड़गिड़ा कर, रो कर कहता है कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। वहां पर उस पिता का दिल, एक बेटा जो उसका बीमारी है, जो कोई ठीक नहीं कर पा रहा है, और यीशु मसीह के पास लाया, विश्वास से लाया। अपने चेलों के पास लेकर गया, मगर उन्होंने ठीक नहीं कर पाया। और यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि यदि तू कर सकता है तो मेरे ऊपर क्या कर? उपकार कर। और उस उपकार का ना, मगर यीशु ने क्या जवाब दिया? मैं कर सकता हूँ। ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मगर एक ही चीज है, हमारा आपका विश्वास है। हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वही हमें अनंत काल का जीवन दिया है। यूहन्ना का 3:16 में जब हम सुसमाचार को सुनते हैं कि यीशु ने स्वयं कहा कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर क्या किया? सिर्फ विश्वास है। हालेलुया कहो। सिर्फ विश्वास है। विश्वास ही है जो हमें अनंत काल का जीवन देने वाला है। हालेलुया। वो अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने वो विश्वास को तुम्हारे हमारे सामने प्रकट हुआ, और हमारे आपके लिए उसने बहुत सारे चमत्कारों को दिखाया। और एक ही चीज है, मगर इस पिता ने
अपने आप के अंदर क्या रखा? विश्वास रखा। उसने इसीलिए उसका पिता ने कहा कि मेरे अविश्वास का क्या कर? उपाय कर। आज आपके पास अविश्वास है तो आपको परमेश्वर को जानने के लिए, यीशु को पहचानने के लिए उसको क्या करना है? अविश्वास को खत्म करना है। अविश्वास इंसान के अंदर नकारात्मक जीवन जीने के लिए शैतान ही लेकर आता है, और शैतान ही ना उस बच्चे के जीवन में था जो मरोड़ कर क्या हो गया? उसके अंदर से निकल गया। मगर लोगों ने देखा कि ये तो क्या हो गया? मर गया। मगर उसी समय यीशु ने क्या किया? उसके हाथ पकड़कर उठाया और वो क्या हो गया? जिंदा हो गया। हालेलुया। आज वही परमेश्वर हम सब इस दुनिया में शैतान के बंधनों में थे, खोए हुए थे, और खोए हुओं को ढूंढने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ और हमारे आप के लिए सूली पर जान दिया। और वही कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों को थाम कर मैं तुम्हें उठाया हूँ, तुमको और हमको क्या करना है? उसके पीछे चलना है। ना ये विश्वास क्या है? विश्वास हमारे लिए जो यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखे फिर भी क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। हालेलुया। ना हमें और आपको सिर्फ विश्वास रखना है कि यही मेरा उद्धार करता है, यही मेरा एकमात्र परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने स्वयं कहा यूहन्ना का 14:6 में कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना पिता ना यीशु को छोड़ दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बिना यीशु को छोड़, बिना पिता को छोड़ कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम लोग बहुत सारे रास्ता बना लेते हैं, चलो थोड़ा सा ट्राई मार लेते हैं, देख लेते क्या होता है। और आपको आपका परमेश्वर को आपको विश्वास यही तो जानना है। विश्वास क्या है इसी के लिए तो जानना है। कहीं उस पिता के जैसा तो हमारा जीवन नहीं है कि हम अविश्वास में अपने जीवन को जी रहे हैं। आपको पहचानना ना, इसीलिए यूहन्ना का इब्रानी का 11:6 में कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। आपको परमेश्वर के पर पूरा भरोसा रखना होगा, विश्वास रखना होगा। और कहता है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास बिना परमेश्वर के क्या है? अनहोना है। और परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सब एक साथ कहो, क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास हम आए हैं, परमेश्वर के भवन में आए हैं, तो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे जैसा पहला था वैसा मैं अब न रहूंगा। यही है हमारा, यही है विश्वास। या विश्वास क्या है हमारे जीवन में इसी तरह हमें दिखाई देगा। और आगे कहता है कि वह आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। हमें और आपको क्या करना है? दिन प्रतिदिन उसको खोजना है। हर समय खोजो। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आपको कोई न पैसा नहीं देना है, कोई पहाड़ नहीं उठाना है, कोई न दान पुण्य नहीं करना है। आपको उसको खोजना है, उसको जानना है। अगर जब आप जानोगे तो आप विश्वास को जान पाओगे कि परमेश्वर पर आप विश्वास करने वाले लोग हैं। तो कैसे हम जानेंगे? उसकी खोज नहीं करेंगे, उसको सर्च नहीं करोगे, उसके बारे में जानोगे नहीं, उसके भवन में नहीं जाओगे, उसके साथ संगति नहीं करेंगे, उसके साथ समय नहीं बिताएंगे, और उसके साथ हम है ना उस विश्वास को हम लोग नहीं जान पाएंगे। इसीलिए विश्वास क्या है हमारे जीवन में? बहुत जरूरी है उसको जानना। हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत विश्वास से भरा हुआ, जो ये इब्रानी की किताब आप पढ़ रहे हो ना, 11 अध्याय जो पढ़ रहा है ना, 11 अध्याय का जब पढ़ोगे इस विश्वास के हीरो लोग इसके अंदर है। इब्रानी का किताब जो है, लेखक जो है इसका अज्ञात है, मगर बाइबल में लिखा नहीं है उसका नाम। मगर बहुत सारे जो स्कॉलर लोग हैं इसके लोग बोलते हैं कि पौलुस ने इस किताब को लिखा है। और इस किताब में लिखने वाला जो लेखक है वो हीरो से भरा हुआ है। इसके अंदर आप पढ़ोगे 25 बार आपको विश्वास मिलेगा, 25 बार आप ढूंढोगे विश्वास के बारे में मिलेगा। और इसमें सारे विश्वास के हीरो लोगों का नाम है। हालेलुया। जो विश्वास किया है, आपने अभी विश्वास किया है, तो आपका भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। और इस किताब में भी जो मैं बहुत लोगों के नाम नहीं लूंगा, मगर अब्राहम के बारे में बता रहा हूँ। अब्राहम को जो परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर उसके पीछे चला, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा और परमेश्वर के पीछे चला, और परमेश्वर ने उसके जीवन में परीक्षाएं लेकर आया। उस विश्वास क्या है उसको दिखाना चाहता था, और परमेश्वर ने उसको संतान दिया था 100 साल में। हालेलुया। 100 साल में एक पुत्र दिया, और 25 साल में ना 25 साल लगे उसको, और 75 साल में उसको वादा किया कि तुझे क्या मिलेगा? संतान मिलेगा। 75 उम्र हो जाता है तो किसी के पास कोई उम्मीद नहीं है,
कोई भरोसा नहीं है कि बच्चा होगा, पर बाइबल में लिखा है कि उसकी कोख क्या हो गई, सूख गई, बच्चेदानी क्या हो गई, सूख गई, कोई उपाय नहीं है। और वहां पर जब परमेश्वर ने उसको वादा किया, उसी समय सारा ने हंसी, मगर अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया, देख तेरी पत्नी ने हंसी। इसका मतलब क्या है ना, जैसे कि अब ये जो यीशु मसीह के पास अपने बेटे को लेकर आया और उसने कहा कि अगर यदि तू कर सकता है तो मेरे बेटे को क्या कर, ठीक कर। और यीशु ने क्या कहा, यह क्या बात है कि यीशु कर सकता, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अब्राहम को 100 साल में परमेश्वर ने पुत्र दिया, उसका वादा को पूरा किया, मगर विश्वास को परखने के लिए, विश्वास क्या है उसके जीवन में, अगर हम और आप विश्वास में चल रहे हैं, हमारा आपका कभी भी ना समस्या आती है, कभी पैसे नहीं होते हैं, कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी चिंताएं आ जाती हैं, कभी विश्वास क्या है हमारे लिए जानना है। पता है अब्राहम के जीवन में भी परीक्षाएं आई, उसके पुत्र को कहा बलि चढ़ाने के लिए। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा ना, मोरिया पहाड़ पर लेकर जा, उस पहाड़ पर क्या कर, इस बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ा। और अब्राहम क्या किया, परमेश्वर की बातों को सुना और क्या किया, सुबह भोर के समय लेकर अपने बेटे को वहाँ पहाड़ पर लेकर जा ही रहा था। उसका बेटे ने पूछा, पिताजी हम जा तो रहे हैं, मगर हमारे पास कोई ना भेंट चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। मगर अब्राहम ने कहा परमेश्वर उपाय करेगा। और अब्राहम ने एक शब्द कहा अपने सैनिक से ना, अपने सेवक से, कि हम जाकर वापस आते हैं। और जैसे अब्राहम ने वेदी को न बिछाया, तैयारी किया, और अब्राहम ने अपने बेटे को क्या किया, वहां पर ना विश्वास किया है उसके जीवन में। हम देख रहे हैं यहाँ पर ना, वहां पर वेदी पर अब्राहम ने अपने बेटे को, इसहाक को ना, वहां पर इकलौता पुत्र है, और वहां पर उसको लेटाया, और जैसे छुरा उठाया और परमेश्वर ने आवाज दिया, अब्राहम अब्राहम, ये विश्वास क्या है, मैंने तेरे विश्वास को जान लिया है। हालेलुया। और वहीं पर परमेश्वर ने वहां पर विश्वास क्या है दिखाने के लिए चिन्ह दिखाया। मगर एक चीज, अब्राहम का पुत्र को बचाने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आकर दुनिया के पाप को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जान देने के लिए कोई भी उसे बचाया नहीं। यहाँ तक कि पिता ने उसके जब पाप को अपने ऊपर लेकर जब जीवन जी रहा था, उस समय अपने प्राण को त्याग रहा था, उसका पिता क्या किया, मुंह को मोड़ लिया। और तब यीशु ने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर छोड़ने का मतलब एक ही था ना, परमेश्वर का प्यार ना बहुत महान है। परमेश्वर कहता है कि मैं पाप से नफरत करता हूँ, मगर पापियों से क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। हम पापियों के लिए तो यीशु मसीह को अपने बेटे को दे दिया। और ये विश्वास हमारे लिए, और क्या चीज है विश्वास को दिखाने के लिए, पर एक ही चीज है। बाइबल कहता है ना, पहला यूहन्ना का 5:5 में कि संसार पर जय पाने वाला कौन है ना, हालेलुया, कहो हालेलुया। संसार पर जय पाने वाला कौन है, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जिसका यह विश्वास है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, जय पाने वाला वही एक केवल है दुनिया में, दूसरा कोई नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक ही नाम है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। और यीशु नाम ही है जो लोगों के जीवनों को बदलता है, लोगों के जीवनों को। वो विश्वास क्या है और विश्वास को कैसे हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को हम जान सकते हैं। अगर हम और आप परमेश्वर के पास विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो एक आशा, एक विश्वास है जो हमेशा मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, मेरा गुनाह, मेरे पाप माफ हो चुके हैं क्रूस पर, अब मुझे कोई पाप का सजा मुझे नहीं भुगतना है, और परमेश्वर के जैसा जीवन जीना। बनो, यीशु मसीह कहता है मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनते जाओ। इसीलिए पहला यूहन्ना का 5:13 में कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे लिए क्या है, एक विश्वास की तरह है, और इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, हमारा है, जो हमने और आपने यीशु मसीह के नाम पर उद्धारकर्ता के रूप में हम सभी को एक नया जीवन मिला, और ये जीवन परमेश्वर ने हम सभी को दिया। और एक ही चीज है, विश्वास क्या है ये आपको जानना है। पतरस पानी पर चला, उसके अंदर क्या था, विश्वास था। और विश्वास को दिखाने के लिए ना वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा, पानी पर चल,
और क्या किया, वो पानी पर चला। मगर चला कैसे? जब तक यीशु को देखा तब तक, मगर उसके बाद में क्या हुआ, डूब गया। विश्वास दिखाना चाहता है। विश्वास क्या है हमारे आपके जीवन में, वो कई बार आपको हमें हमारे जीवनों में लेकर आएगा। मगर हमें जानना है आपने विश्वास किया है और आप उसके पीछे चल रहे हो। मगर एक ही चीज है ना, आप क्रूस की बातों को ध्यान रखो। जो पहला कुरिन्थियों का 1:18 में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मगर हम और आप उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। ना क्रूस की कथा लोगों के लिए नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मगर हम और आप उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। और उस सामर्थ को जब हमारे आपके पास होगा, हम आसानी से चल पाएंगे, उस पानी पर आसानी से चल पाएंगे। ये संसार में गुनाह पाप से भरा हुआ है। इसीलिए पतरस संसार की तरफ जब देखा, उसकी नजरें गई और डूब गया। हमारे यीशु मसीह ने क्या किया, अपने हाथों को बढ़ाकर उसे ठीक ना उसे वो निकाला बाहर। जैसे कि वो मिर्गी से बेटा जो मर गया था, लोगों ने कहा ये तो मर गया। लोगों के अंदर वो आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, उनके पास कोई विश्वास नहीं था। मगर विश्वास को दिखाना था कि विश्वास क्या है। उसको हाथ पकड़कर उठाया और उसी समय वो जिंदा हो गया। हालेलुया। हम लोग बहुत सारे बाइबल में गवाही को देखते हैं। बाइबल में विश्वास को देखने के लिए यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाया। और बाइबल में लिखा है कितने लोग थे वहां पर, पुरुष लिखा है बाइबल में। सोचो ना, 5 रोटी 2 मछली से ये क्या था, लोगों के अंदर विश्वास को दिखाना था। क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि लोगों के लिए क्या कर, खाने के लिए उपाय कर। अब यीशु मसीह को पता था कि शाम हो चुका है, बाजार बंद है, पैसे नहीं है इतना, और इतने लोगों को खाना के कहां से लाऊंगा। और यीशु मसीह क्या कर रहा है, विश्वास दिखाना चाहता है, लोगों को विश्वास दिखाना चाहता है। क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि बाजार बंद हो गया, पैसे नहीं है, इतने लोगों को खाना कहां से लाएंगे? यीशु को सब पता था। मगर यीशु ने क्या कहा ना, इनके लिए उपाय कर। और विश्वास दिखाना चाहता था। विश्वास क्या है लोगों का, ये दिखाना चाहता था। 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया। और ये लोगों के अंदर क्या किया, विश्वास को उत्पन्न किया। मगर कई विश्वास होने के बावजूद भी विश्वास के द्वारा छोड़ कर चले जाते हैं। पता है, ये भीड़ का भीड़ यीशु मसीह को देखते रहे और देखने के द्वारा खाना मिल रहा था, चमत्कार देख रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। और यीशु ने से जब कहा कि जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, वही मेरा शिष्य है। अब यीशु मसीह ने जो ऐसी बातें बोला, लोगों चेलों के और जो भीड़ थी उनके क्या हो गया, पल्ले नहीं पड़ा। यही है बातें, ऐसे बोलते पल्ले नहीं पड़ा ना, पल्ले नहीं पड़ा या समझ में नहीं आया। ये यीशु ये क्या बात बोल रहा है, खाना खाने के लिए हम रोटी खा सकते हैं, तेरा मांस कैसे खा सकते हैं, तेरा लहू पानी पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए मैं पानी पी सकता हूँ, खून क्यों क्यों। वहां पर लोग समझ नहीं पाए। मगर क्या किया, सब के सब छोड़कर चले गए। मगर यीशु ने चेलों को देखकर कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? हाँ, हम भी उसके यीशु के चेले, कई बार हम भी छोड़ के चले जाते हैं। मगर यीशु ने सवाल पूछा ना चेलों को, तुमको मैंने संसार से चुनकर न उस राज्य में अनंत काल का जीवन देने के लिए लेकर आया, और उस राज्य को छोड़कर क्या तुम जाना चाहते हो? मगर पतरस ना बहुत उतावला रहता हमेशा, यीशु मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास को मैंने देखा है, यही विश्वास को हमें देखना है, परमेश्वर को देखना है, तो हमें यही विश्वास है। यीशु मैं जीवन की बातें तो तेरे पास है, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ। आज मेरे को कितना भी दुख आ जाएगा, कितना भी तकलीफ आ जाएगा, यीशु को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें वादा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आप देखते हैं बाइबल में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, मगर मैं समय के कारण मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ। पर आगे एक ही चीज़ है ना, पापी स्त्री के जीवन के बारे में एक सोच सकते हैं। पापी स्त्री के जीवन में लोगों ने पकड़ के लेकर आया, और लोगों को पता था कि व्यवस्था की किताब में लिखा है कि जो पाप करता है उसको पत्थर से मार दो और खत्म करो। मगर यीशु मसीह के पास लेकर आकर ना उनको विश्वास को दिखाना चाहता था। यीशु मसीह लोगों के विश्वास को दिखाना चाहता था कि तुम सब तो वो उसने तो पाप किया, मगर तुमने जो लेकर आया है, क्या तुम पापी नहीं हो? अगर तुम में से कौन है जो निष्पाप है, तो पहला पत्थर तुम मारो। अब जब देखो क्या होगा। यीशु ने बोलकर छोड़कर क्या किया, जमीन पर लिखने लगा। और लोगों ने क्या किया, सब के सब, बूढ़े से लेकर बच्चे से लेकर सब के सब चले गए। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में लोग जो पापी है, कोई निष्पाप नहीं है। और पाप ही है जो इंसान को नरक लेके जाता है, और पाप ही है जो परमेश्वर से दूर लेके जाता है। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा ना,
लोगों ने तुझे क्षमा किया, जा मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ। आज के बाद दोबारा क्या नहीं करना, पाप नहीं करना। हालेलुया। पापी स्त्री के विश्वास से उद्धार पाई और उसे एक नया जीवन मिला ना। वो पापी स्त्री ने क्या किया, अपने जीवन में नया जीवन लेकर आया। आज हम और आप भी पापी हैं, गुनहगार हैं, तो हमें भी पाप से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा उसके पीछे चलो। क्योंकि विश्वास को हम कैसे अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं ना, यीशु मसीह को जानना, उसके पीछे चलना, उसके साथ समय बिताना। एक ही चीज है कि विश्वास को परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए। एक विश्वासी को परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। मगर एक चीज है ना, हम उस उपस्थिति को खो देते हैं। क्या करते हैं, खो देते हैं। और परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो याद रखना है। क्या याद रखना है, उसे भूलना नहीं। कि यीशु ने वादा किया मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो हमें क्या करना है, उसके बुलाहट को याद रखना है। और परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को क्या करो, मजबूत करो। और अपने संबंध में ना, परमेश्वर के संबंध में, वचन में, उसके साथ आराधना में, उसकी उपस्थिति में जाकर उसके साथ समय बिताओ। और परमेश्वर की आवाज को सुनो कि वह क्या कहता है ना। परमेश्वर की आवाज को कई बार आप नहीं सुन पाते हो। आप प्रार्थना करते हो तो बोलते हो कि अरे सुनाई नहीं दे रहा, क्या हो रहा है ना, प्रार्थना जो किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता है। कितने लोग पुराने जमाने में रेडियो देखा, रेडियो में ना कभी कभी सिग्नल नहीं मिलता तो क्या होता था, किरकिर हो जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, कान लगा के सुनते थे, हाँ क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है। कभी कभी बैटरी डाउन हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, सुनते ना, ध्यान से सुनते। तो हमारा आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को सुन, कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर नहीं मिलता। और एक चीज है, हमेशा उस उत्तर का इंतजार करो ना। हमें क्या करना है, प्रार्थना का उत्तर ना भी मिले फिर भी विश्वास में हमें बने रहना है। ये नहीं है कि प्रार्थना नहीं, उत्तर नहीं मिला, चलो कलीसिया नहीं जाते कल से ना, ये संडे को नहीं जाएंगे, क्यों, काम हो गया मेरा, नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा ना हो कि हमारा जीवन लोमड़ी की तरह हो। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो लोमड़ी बोलती है अंगूर तेरे खट्टे हैं, जाने दे, बाढ़ में जाने दे, नहीं चाहिए मुझे। पर हमारा विश्वास क्या है, शैतान जाने नहीं देगा। ध्यान सुनो ना, शैतान का काम है ना यही, लोमड़ी का काम है ना, नहीं मिला अपना काम करके चलिएगी। बस शैतान भी यही, हमारा विश्वास क्या है, शैतान हमें जाने नहीं देगा। हमें क्या करेगा, गुमराह करता है, भटकाता है, और क्या करता है, आंखों में पट्टी बांधता है। मालूम है पहला कुरिन्थियों का 4:4 में कि संसार का ईश्वर ने इंसान के आंखों में पट्टियों को बांध के रखा और वो ना लोग खोए हुए, लोग भटके हुए। इसीलिए इंसान क्या कर रहा है, आज भटकता है ना। भटकने का मतलब यही है, आपका परमेश्वर जीवित है, वो सच्चा। कि संसार में बाइबल में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े, और उनमें से हम हैं, हम और आप लोग हैं। और हम ही और आप लोगों को शैतान ही भटकाने के लिए उपाय करता है। इसीलिए ना लोगों को भटकाने का कार्य करता है, शैतान का काम है। और क्या करता है, परिवार में लड़ाइयों को करवाना उसका कार्य, एक दूसरे से लड़ाई करना, पति पत्नी में झगड़ा होना, एक दूसरे से बात नहीं करना, सालों नहीं बात करते। पता है कहानी मैंने बताया था आपको, 12 साल अचार का ढक्कन सिर्फ उसने खुला छोड़ दिया और पति ने क्या किया, पत्नी क्या किया, अपना मायके चली गई। 12 साल एक दूसरे से बात नहीं किया, एक अचार का ढक्कन की वजह से। शैतान कई बार हमारे जीवनों को ऐसा कार्य करता है कि उसका काम है। आदम और हवा ने ना विश्वास, परमेश्वर ने विश्वास से भरा हुआ था। आदम परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ था, संगति कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, मगर बीच में शैतान आकर उसे जीवन को क्या किया ना, नष्ट कर दिया और यहाँ तक कि परमेश्वर से अलग कर दिया। परमेश्वर यही हमारे जीवनों में काम करता है। आप देखते हैं यहूदा के अंदर जो 12 चेलों में से एक चेला था, कौन था, यहूदा, जो 7 साल यीशु के चमत्कारों को देखा, अंधों को आंखें देते हुए, लंगड़ों को पैर देते हुए, मरे को जिंदा करते हुए, सब सारी चीजों को करते हुए देखा। मगर एक चीज क्या था ना, एक चीज क्या था, उसने देखा कि शैतान उसके अंदर समा गया। यहूदा के अंदर क्या आ गया, शैतान समा गया और क्या किया, अपने जीवन को खो दिया। यहाँ तक कि शैतान ने उसको क्या किया कि है ना 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया और आखिरी में अपने जीवन को क्या किया, उसने खो दिया। कई बार शैतान हमारे जीवनों में भी ना, विश्वास क्या है और उसको कैसे हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, इन चीजों को शैतान बहुत चालाक है भटकाने के लिए। इसके लिए याकूब का 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। क्या करना है आपको, परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर के सम्मुख आना है, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करना है और परमेश्वर
आपको उससे बाहर निकालेगा। आप परमेश्वर के अधीन होंगे क्योंकि हम परमेश्वर योग्य है, वो हमें भी योग्य बनाना चाहता है। कितने लोग हैं योग्य बनना चाहते हैं? हम सब योग्य बनना चाहते हैं। हालेलुया कहो, एक जोरदार ताली देंगे। हमारा परमेश्वर योग्य है, वो तुम्हें और हमें भी योग्य बनाना चाहता है। और विश्वासी लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, कारण एक ही है ना, शैतान जब समस्या लेकर आता है हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कई बार हम लोग ना छतरी का जरूरत कब होता है? हाँ, धूप में बारिश में फटाफट आवाज आया ना। सोचो ना, उसी तरह जैसे आपको जरूरत है आपको छतरी खोलना है। छतरी खोलने का मतलब है परमेश्वर के नजदीक आओ, प्रार्थना करो, संगति करो और उसके छाया में आ जाओ ना। अगर नहीं आ रहे हो तो धूप लग जाएगा, नहीं तो बारिश आ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा है ना, हम ना परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। इसीलिए जब जरूरत है, पता चल रहा है कि आपको बीमार हो, पता चल रहा है आपके पास पैसे नहीं है किसी में, पता चल रहा है कि नौकरी नहीं है, पता चल रहा है कि आपके पास समस्या है ना। बाइबल में लिखा है, याकूब की किताब में, जब भी तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। ये आया है आपके पास समस्या, आई है चिंताएं, तो आपको क्या करना है? आनंद की बात समझना है। छतरी खोलो ना, आपके पास छतरी है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया कहो, हालेलुया है ना। अगर हमारे आपके पास परमेश्वर का वचन है और वो छतरी है, वो वचन ही दो धारी तलवार की तरह है। क्योंकि इफिसियों की किताब में पौलुस कहता है कि विश्वास का ढाल लेना, आत्मा का तलवार पहनना, पवित्र आत्मा का झिलम पहनना, ये सारे हथियारों को पहन लो और जब समस्या है आप लड़ाई लड़ो। आपका लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको वचन दिया है और वचन में लिखा है कि तू चुपचाप खड़े रहे और मेरे उद्धार का दर्शन को देखेगा। हालेलुया। एक ही चीज है, विश्वासी लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, उनके पास छतरी नहीं है, उनके पास रास्ता नहीं है, उनके पास उपाय नहीं है, और आपके पास आपका जीत परमेश्वर है। और बाइबल में एक वचन पढ़ रहा था, इब्रानियों 10:38 में लिखा है कि मेरा धर्मी जन, ध्यान सुनो क्या कहता है वचन ना, यूट्यूब में लोग सुनने वाले लोग भी सुन सकते हैं ये वचन को। कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किससे रहेगा? हम सब परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के लोग धर्मी जन हैं और विश्वास से हम सब जिंदा हैं। और वचन कहता है कि विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। यदि हम और आप परमेश्वर को जानते हुए, उसके पीछे चलते हुए और उसको हम ना छतरी खोले और उसको जाने देकर हम पीछे चले गए, तो याद रखना कहता है कि मैं उससे प्रसन्न ना होगा। परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा अगर आप पीछे हट जाओगे तो। विश्वासी अपने जीवन में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। कई बार गवाहियों को सुनते हैं, कई बार गवाहियों को देते हैं, कई बार हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि मेरे लिए क्रूस पर कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, पेट में भाला मारा गया, हाथों में किलो की मार खाई, हर एक दुख उसने सहा। उस प्रेम को भूल जाते हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा है 2:4 में कि मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने क्या कहना है ना। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचनों से कहता है कि पर मैंने, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य किताब जब पढ़ोगे तो ये कलीसिया को कहा जा रहा है, कलीसिया के लोगों को कहा जा रहा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। यहाँ पर कहता कि मुझे तुझे तेरे विरुद्ध, तेरे बात तूने जो कार्य किया है तेरे विरुद्ध मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है? कहता कि तूने जो पहला सा प्रेम क्या किया है? छोड़ दिया। पहला सा प्रेम कौन सा है? जब हम विश्वास में आए थे तब कैसे कलीसिया जाते थे? कब प्रार्थना होता था तब कैसे हम दौड़ते थे, कैसे हम संगति करते थे, कैसे परमेश्वर के लिए हम कितना उत्साहित रहते थे। यहाँ पर कहता है कि ना तो तुम ठंडा रहो, ना तो गुनगुना रहो, ना तो गर्म रहो ना। यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम जब आपने पाया है उसको बनाए रखो, अपने जीवन में बनाए रखो, और वही आपके लिए रास्ता बनाएगा, दूसरा कोई नहीं है ना। विश्वास को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आखिरी में बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कितने लोग तैयार हैं? सब लोग हैं मेरे साथ में ना? बस 2 मिनट ना। यहाँ पर आखिरी में ना, विश्वास को कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, यह हमें बहुत जरूरी है जानना। क्या हम लोग को जानना है कि हम अपने जीवन में विश्वास को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ना? पवित्र आत्मा से भरे रहो। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, विश्वास किया है। बाइबल में लिखा है इफिसियों 1:13 में, विश्वास के द्वारा आपने परमेश्वर के सुसमाचार को, सत्य को सुना है। उस सुसमाचार का पवित्र आत्मा आपके अंदर क्या है?
मोहर लगा के रखा है। वो पवित्र आत्मा से आपको भर कर रखो अपने जीवन में, कभी भी उसको खाली होने मत दो। जब खाली होगा शैतान आपके जीवन में काम कर सकता है। पहला पत्रस का 5:8 में लिखा है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान हमारे जीवनों को, हमारे प्रेम को ठंडा करने के लिए बहुत सारे उसने तीरों को चलाने के लिए तैयार रखा है। कई बार हम लोग नशा करते हैं, हमारे नशा को छोड़ते नहीं। कई नशा का मतलब ये नहीं कि दारू पीना, ऐसी चीजें, बहुत सारी बुरी आदतें हैं हमारी, वो भी चीजें, उन चीजों को छोड़ना, ताकि परमेश्वर का वचन कहता कि ये सब मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनते जाओ। क्योंकि वचन में लिखा है कि हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई। हम सब प्रभु में जो है पूरा नया जीवन है। हमारे पाप जो लाल रंग के थे, यीशु ने कहा मैं श्वेत बना दूंगा, उसे श्वेत बना दिया, साफ कर दिया। एक ही चीज है हमें ना, क्या करना है, पवित्र आत्मा में, सब एक साथ में कहो, पवित्र आत्मा में भरना है अपने जीवन को। कैसे भरेंगे, नम्रता, नंबर 1 नम्रता पूर्वक अपने जीवन को नम्र बनाओ। कोई गुस्सा दिला रहा है, कोई गाली देने के लिए उकसा रहा है, तो नम्र बनो। यीशु मसीह ने स्वयं नम्र बना, गाली देने के बावजूद भी यीशु मसीह ने गाली नहीं दिया, कारण उस परमेश्वर के अधीन रहा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और पूरी तरह से यीशु ने क्रूस पर कहा इनको क्षमा करो, ये लोग नहीं जानते। नम्रता का चित्र यीशु मसीह का क्रूस है, वही है। दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते आए और गए, मगर एक चीज ना, गांधी ने क्या कहा, एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो क्या करो दूसरा। क्यों कहा, क्योंकि उसने सच्चाई को जाना ना। यूहन्ना का 8:32 कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या किया, आजाद हो गए हो। अब हम बंधन में थे, बीमारी में थे, शैतान के अंडर में थे, कई पाप में थे, कई बुराइयों में थे। उससे हमें क्या किया, हमें हमारे विश्वास के द्वारा ना हमें नया जीवन मिला। तो और दूसरा नंबर क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना। क्या करना है, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना। उसकी करुणा है, उसकी दया है, जो हम लायक नहीं थे, पर यीशु मसीह ने क्या किया, हमें लायक बनाया, है ना, हमें लायक बनाया। नंबर 3 परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहो। अगर विश्वास को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, एक ही चीज है ना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना और परमेश्वर की आराधना करना और परमेश्वर में बने रहना और उसके सामने, है ना, हमेशा बने रहना। यूहन्ना 15:7 में कहता है यदि तू मुझ में बने रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे और जो कुछ तुम मुझसे मांगे मैं तुझे दूंगा। ये वादा है उसका, उसने कहा है, मगर हम बने नहीं रहते। कारण विश्वास को हम कैसे देख पाएंगे ना, हम देखेंगे जब बने रहेंगे तभी हम देख पाएंगे। इसीलिए विश्वास में चलना ना, ये हमारे लिए आखिरी में ना, विश्वास में चलना। आपका दूसरा कोई परमेश्वर नहीं, एक ही है ना। अंत के दिनों में हमें क्या होना है, तैयार होना है। जैसे हम लोगों ने, नेहा ने जो गीत गाया कि हमें क्या करना है, अपने आप को तैयार करो क्योंकि दूल्हा आने वाला है और हमें क्या करना है, तैयार रहना है ना। और अंत के दिनों में अगर हम तैयार नहीं होंगे, बहुत सारे उपदेशक आएंगे, बहुत सारे प्रचारक आएंगे, हमें भटका देंगे ना। गलत शिक्षा देखने के द्वारा, गलत शिक्षा से लोग क्या हो गए, आज भटक गए। हमारी एक ही चीज़ है, आपने यीशु मसीह को जाना है, उसे थामे रहो और उसके परमेश्वर के भवन में हमेशा बने रहो। और हमें परमेश्वर के सामने अपने जीवन को क्या करो, समर्पण कर दो। अपने जीवन को समर्पण कर दो कि प्रभु तू है, मेरा दूसरा कोई काम करने वाला नहीं है। नौकरी नहीं है आपके पास, बच्चे नहीं है आपके पास समस्या है, समर्पण करो, अपने जीवन को समर्पण करो, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना का 8:51 में कहता है, 51 में यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। हालेलुया। हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि अनंत काल का जीवन यीशु मसीह है। हम मौत को नहीं देखने वाले, क्योंकि मौत को यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस पर, है ना, अपने हमारे जीवनों को दिखा दिया कि विश्वास क्या है और विश्वास को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक ही चीज चिन्ह है कि जैसे उसका बेटे का पिताजी ने क्या कहा कि मेरे अविश्वास का क्या कर, उपाय कर। मगर एक चीज उसने कहा ना, यह क्या बात है कि यीशु, है ना, यहाँ क्या कहता है, यीशु ने वहां पर सवाल पूछा, यह क्या बात है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने एक चीज कहा, उसका पिताजी ने, कि मेरे अविश्वास का उपाय कर। हमें अविश्वास का उपाय करने के लिए परमेश्वर के हाथों में
सौंपना है, ताकि परमेश्वर क्या करे, हमारे लिए उपाय करे। हमारा अविश्वास, कई बार हम अविश्वास में अपने जीवन को जिएंगे, पर एक ही चीज है, हमें विश्वास में बने रहना ना। परमेश्वर ने हमें निकाला है, शैतान की युक्तियों से छुड़ाया है, तो हमें विश्वास में फिर से वहीं पर नहीं जाना है ना, वहीं पर वापस नहीं जाना है। याद है बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि कुत्ता अपनी छांट को क्या करता है, फिर से खाता है। समझ रहे हैं बात को? एक विश्वास आपने देखा है, परमेश्वर को जाना है, तो एक कुत्ते का उदाहरण दिया कि एक कुत्ता अपनी उल्टी करता है, छांट मतलब उल्टी करता है, और उल्टी करने के बाद फिर वो क्या करता है, खाता है ना। हमारा अविश्वास ऐसा ना हो कि हम विश्वास को देखने के लिए ना वापस अपना जीवन संसार में आके जिए, और वैसा हम जिए। हम अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वास करने वाले परमेश्वर के लोग हैं, जो यीशु ने कहा, यह क्या बात है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्या करता है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन।